हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल ई डॉट एक्सप्लेन। वेल, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे लीगल पोस्ट के बारे में जो कि निकाली गई है दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। एंड ये पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी एंड ग्रेजुएट ट्रेनी। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है बाय द दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी। एंड यहाँ पे निकाली गई हैं कई सारी वैकेंसी, बट हम स्पेसिफिकली बात करेंगे लीगल वैकेंसी के बारे में जो कि फॉल करती है अंडर द कैटेगरी ऑफ द मैनेजमेंट ट्रेनिंग। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 35 है, बट अमंग 35 जो लीगल पोस्ट है वो 4 है। लीगल पोस्ट ओनली एंड ओनली 4 है। यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो एलएलबी डिग्री मांगी गई, क्योंकि इसमें सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलएलबी डिग्री रखी गई है और कोई एक्सपीरियंस की मांग नहीं की गई है। देयरफॉर इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये एक फ्रेशर्स वैकेंसी ही है, क्योंकि मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे कोई एग्ज़ाम और ना तो कोई इंटरव्यू कराया जाएगा फॉर द सिलेक्शन। यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट के बेस पे होगा। हम अगर फर्दर डिटेल्स को चेक करें कि अपर एज लिमिट कितनी रखी गई है, तो मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए जो अपर एज लिमिट है ऑन 1 जून 2025 वो 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर हम पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की बात करें, तो यहाँ पे आपका जो पीरियड ऑफ एंगेजमेंट होगा वो 11 मंथ का होगा। 11 मंथ का होगा एंड सब्जेक्ट टू द एक्सटेंशन उसे 1 साल के लिए फर्दर बढ़ाया भी जा सकता है। एंड दैट एक्सटेंशन विल बी बेस्ड ऑन द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेनिंग। यहाँ पे अगर हम फर्दर रिम्यूनरेशन सैलरी की बात करें, तो मैनेजमेंट ट्रेनी की जो सैलरी होगी वो 25,000 पर मंथ होगी। 25,000 पर मंथ होगी। एंड इस एडवर्टीजमेंट में एक चीज़ क्लियर कर दी की गई है कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने डिस्टेंस लर्निंग की है या पार्ट टाइम मोड करस्पॉन्डिंग मोड के थ्रू लर्निंग की है, ऐसे कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशंस कंसीडर नहीं की जाएंगी। एंड जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे उस केस में तब आपको कन्वर्टेड जो आपको सीजीपीए या फिर सीजीपी ग्रेड मेथड या स्केल या पॉइंट मेथड या किसी अदर फॉर्म में अगर आपके स्कोर को इंडिकेट किया गया है मार्कशीट में, देन उस केस में आपको परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करके उस परसेंटेज को फिल करना पड़ेगा जब आप फॉर्म को फिल करेंगे। बात करें इसमें कैंडिडेट्स के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो इसमें आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट, नेशनैलिटी, प्रूफ ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अलॉन्ग विद द एक फोटोकॉपी फोटो इन सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी एंड एक आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लगेगा इसमें। नेक्स्ट अगर डिस्कस करें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, यहाँ पे कोई आपका एग्ज़ाम और इंटरव्यू नहीं कराया जाएगा। यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो प्योरली एक मेरिट बेस पे होगा। और ये जो मेरिट आपकी प्रिपेयर की जाएगी वो उसका बेसिस होगा जो कि फाइनल परसेंटेज बनेगा आपका जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। सो जी ऐसे कैंडिडेट जिनके फाइनल परसेंटेज एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में अच्छे हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट आपकी अपडेट की जाएगी वो दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी .gov.in पर अपडेट कर दी जाएगी, जो कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे। एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को इनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा फॉर द नेक्स्ट स्टेज दैट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थ्रू द ईमेल्स। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्हें सेलेक्ट किया जाता है मेरिट बेसिस पे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज पे जाना पड़ेगा। एंड इसके रिगार्डिंग जो अपडेट आएगा वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। एंड इफ़ अप्लीकेंट ऑन डिटरमाइंड डेट उस डेट को नहीं प्रेजेंट रहता है या फिर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट लगाता है जो कि फॉल्स है, इनकरेक्ट पाया जाता है, देन उस केस में आपका जो अप्लीकेशन फॉर्म है उसे रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें अप्लाई कैसे करना है, तो इसको अप्लाई करने के लिए आप एक इस एनेक्सर फॉर्म 1 को फिल करेंगे जो कि नीचे प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में दिया गया है। अलॉन्ग विद इसे आप या तो ड्यूली टाइप फिल कर दें या तो टाइप करके भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लगानी पड़ेगी और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आप लगाएंगे। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी मीन्स कि आप जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर आपका एक सिग्नेचर रहेगा, जैसे कि सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एज, कास्ट सर्टिफिकेट। एंड इस
सारे डॉक्यूमेंट की एक आप सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी सबमिट कर देंगे इस दिए गए एड्रेस पर। देयरफॉर इस फॉर्म को फिल करने के लिए ये आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं फिल करेंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन मेथड नहीं बताया गया है। इसमें आप ऑफलाइन मेथड के थ्रू फॉर्म फिल कर सकते हैं, और आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं इस एड्रेस पे भेजने पड़ेंगे ऑन एंड बिफोर आपका 4 जुलाई 2025 तक ये चीज़ पहुंच जानी चाहिए टू द अथॉरिटी। एंड अगर फॉर्म की बात करें तो आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, इस परफॉर्मा में आप या तो फॉर्म को टाइप कर लेंगे या फिर फिल करेंगे। यहाँ पे आप अपने पोजीशन किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेजुएट ट्रेनी के लिए या मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए। एंड देन उसके बाद आप अपना एक यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो फिक्स करेंगे। देन आप अपना नेम लिखेंगे, कैपिटल लेटर में रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, इस पैटर्न में आपको डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, ईयर, इस पैटर्न में आपको डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना पड़ेगा। देन क्वालिफ़िकेशन, आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा कि आप क्वालिफ़िकेशंस क्या है, किस कॉलेज से आपने किया है और ईयर ऑफ पासिंग क्या है। और यहाँ पे आप जो भी मार्कशीट में आपके मार्क्स होगा उसे परसेंटेज फॉर्म में, अगर सीजीपीए या किसी अदर ग्रेड स्केल में मेंशन किया गया है तो उसे आप परसेंटेज फॉर्म में यहाँ पे फिल करेंगे। आप बताएंगे कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उसके रेफरेंस में आप प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। देन आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर एंड अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि आप अटैच करेंगे। इसमें रहेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, उसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इसमें आप 10th मार्कशीट भी अटैच कर सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट, जैसे कि अगर आपके पास कोई अच्छा एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं देन ऐसे डॉक्यूमेंट को भी आप अटैच कर सकते हैं। और इस डिक्लेरेशन पे साइन करके उसके बाद इस फॉलोइंग एड्रेस पे आपको इस फॉर्म को अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट जो कि इसमें मेंशन की गई है, इस सपोर्टेड डॉक्यूमेंट के साथ इस एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा। एंड जो लास्ट डेट है वो है 4 जुलाई 2025 इसकी लास्ट डेट है।